नमस्कार हिमाचल के किसान बागबान भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो मैं टाइगर कुमार दीपक बेसिकली हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से बिलोंग करता हूं। ठीक है, तो आज मैं आपको अपने ऑर्चर्ड पर लेकर आया हूं। आपने मेरे ही चैनल पर पिछली जो वीडियो देखी थी वो मैंने आफ्टर हार्वेस्टिंग के दौरान जो मेरे पेड़ पौधे हैं कैसे दिख रहे थे, तो मैंने वो आपको बताया था। और वो घड़ी आ गई है जब मैं इन पर स्प्रे करूँगा। स्प्रे हमारी जो हो रही है वो पेड़ में जो कमज़ोरी आई है उसको दूर करने के लिए, पोषक तत्व देने के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जिसमें मैक्रो और माइक्रो दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो क्या करते हैं कि हमारे जो पेड़ होते हैं और इनको नेक्स्ट फ्रूटिंग के लिए तैयार करते हैं। जो बीमा होता है उसको अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। अगर बीमा ही ग्रो नहीं होगा तो हमारी जो नेक्स्ट ईयर फ्रूटिंग उतनी अच्छी तरह से हम श्योर नहीं हो सकेंगे कि फ्रूटिंग आएगी भी या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक स्प्रे करेंगे न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, पोषक तत्वों की। तो पोषक तत्वों में एक मिनट मैंने पार रखे हैं, मैं इनको इधर लाता हूँ, आप थोड़ी देर वेट कीजिए। ठीक है, तो मेरी ये थैली है, इसमें मैंने जो 200 लीटर का ड्रम है उसके साथ मिक्सचर करने के लिए जो ये दवाई डाली है, एक ड्रम की स्प्रे में आज कर लूँगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि जैसे एक स्त्री होती है, ठीक है, लेडी, मान लो वो क्या कर रही है कि बच्चे को पैदा कर रही है। ठीक है, उसके पेट में बच्चा 9 महीने तक रहता है, तब भी हम उसको अच्छी तरह से खिलाते हैं। ठीक है, तो 9 महीने के बाद जब वो बच्चा जन्म लेता है, धरती पर आता है, तो क्या जो बच्चा तो सही होता है। ठीक है, उसको डिपेंड रहना पड़ता है माँ के दूध पर 6 महीने तक। तो जब वो डिपेंड रहता है तो क्या होता है, डिपेंड रहने के उपरांत माँ को क्या चाहिए कि पोषक आहार जो कि उसको भरपूर शक्ति दे, जो कि उसने अपनी सारी ऊर्जा कहाँ लगाई है, उस बच्चे को पैदा करने के लिए। तो सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारे सेब है इनकी भी हमने अच्छी तरह से देखभाल की एप्पल लगने तक। ठीक है, और हार्वेस्टिंग करने तक भी हम कंटिन्यूसली स्प्रे करते रहे, तो आगे भी हमें स्प्रे करना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा पेड़ भी इसी तरह से है, ये भी हर साल मतलब मान लो कि एक अपने बच्चे को जन्म दे रहे हैं, अपने से ही बच्चे को पैदा कर रहे हैं, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो न्यूट्रिएंट्स के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो कि जिंक होता है। ठीक है, टार्जो कंपनी का है वाइटल मिनरल्स फॉर क्रॉप्स। ठीक है, तो इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, जो कि जिंक रहता है हमारे को क्या करता है कि जब सेब होते हैं नेक्स्ट ईयर एडोरमेंसी के लिए क्या होता है, प्लांट अच्छी तरह से जा पाता है। तो इसमें क्या होगा कि एक साथ ही पेड़ में फ्लावरिंग अच्छी तरह से होगी, जिससे क्या होता है कि हमारे फ्लावरिंग के कारण ही क्या होता है, बीमा फसल आने की संभावना अच्छी रहती है। तो मैं 100 ग्राम के एक पैकेट है, ठीक है, 2 पैकेट क्या करूँगा, 200 लीटर पानी में 200 ग्राम डालूंगा जिंक के। ठीक है, तो ये रहा हमारा जिंक। ठीक है, और इसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स आता है वो है हमारा टेडावोर का बोरोन। ठीक है, बोरोन भी क्या करता है, ये भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है, ये भी हमारे इसी तरह से बीमे वगैरह को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, और साथ में हम स्प्रे करेंगे यूरिया की, जो कि उसकी क्वांटिटी इसकी भी 200 ml 200 लीटर में रहेगी बोरोन की, और साथ में यूरिया 2 kg हम पर ड्रम में लेंगे। ठीक है, कितना, 200 लीटर पानी में 2 किलो यूरिया लेंगे। अगर यूरिया उपलब्ध ना हो तो आप 11 मिला का डेल्टा स्प्रे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपको पोषक तत्व जो इसमें है उनकी अच्छी तरह से जानकारी दी होगी। ठीक है, उनको पढ़ लें, क्योंकि ये एक मिक्सचर है, अनेक जैसे पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो मुझे ये सही लगा। ठीक है, 180 रुपये का पैकेट है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो 200 लीटर पानी में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो साथ में आप हो सके तो यूरिया भी डाल सकते हैं, 100 ग्राम ये डाल दी। ठीक है, 1 kg। ठीक है,
1 kg ये डाल दीजिएगा, 1 kg यूरिया डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये है, और साथ में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP, ठीक है। तो इसका भी यूज़ आप कीजिएगा, क्योंकि जो हमारे पेड़ में आफ्टर हार्वेस्टिंग सेब जहाँ से हम निकालते हैं, तो कहीं हमारे जो ये सेब जहाँ से निकालते हैं हम ना, तोड़ते हैं, तो वहाँ पर दाग जैसे पड़ जाते हैं। और क्या करते हैं, जो कि सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, फंगस होते हैं, वो उधर आकर जो उस सैप को चूसते हैं और पेड़ में जो बीमा बच्चा होता है उसको भी चट कर जाते हैं। तो इससे हमारी नेक्स्ट ईयर क्रॉप बहुत इफेक्ट होती है, ठीक है। तो ये है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, जो कि ब्लाइटॉक्स के नाम से आता है। 320 का पैकेट मुझे बाजार में मिला, ठीक है। तो इसको भी आप 200 लीटर पानी में 500 ग्राम डालें, ठीक है। 500 से 600 ग्राम, वैसे तो ये 500 ग्राम का है, ठीक है। 600 भी डाल सकते हैं, 500 से 600 ग्राम डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। और साथ में अगर आपके मौसम सही ना हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैक्सीवेट का ये एग्रीकल्चर बेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका फ़ायदा बहुत है। जब बारिश आती है तो हमारे जो पेड़ पौधे हैं, इनमें बारिश आने से जो हमने दवाई का यूज़ किया है उसको खोने का डर रहता है। तो क्या करेंगे, हम इनमें इसको मिला देंगे, स्टिकर को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी दवाई है वो पौधों में ही चिपकी रहेगी, और जो स्प्रेडिंग करता है, ये फैलाता भी है उसको अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये थी मेरी जानकारी, ठीक है। किसान भाइयों, आप भी स्प्रे कीजिए अपने पौधों को, हो सके जितने से जितना आप केयर कर सकते हैं, तभी नेक्स्ट फसल आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है, क्रॉप अच्छी मिलेगी, ठीक है दोस्तों। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात मैं भूल गया, इसमें मैग्नीशियम भी आएगा एक, ठीक है। ये रही मेरी मैग्नीशियम की, ठीक है, ये रही मैग्नीशियम की। तो इसको आप 200 मिलीलीटर चाहे 200 ग्राम, जिस फॉर्म में आप ले रहे हैं। मैग्नीशियम भी एक चूर्ण बेस्ड आता है और एक ये लिक्विड बेस्ड, मेरे पास लिक्विड बेस्ड है, तो मैं इसको 200 ये डालूंगा, 200 ml आपके 200 लीटर वाटर में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। एक युवा किसान के साथ साथ बागबान होने के नाते मैं आपको ये अपनी तरफ से राय दे रहा हूँ। मेरी एज अभी 23 साल है, ठीक है। तो थोड़ा लेट इसमें आगमन हुआ, क्योंकि स्टडी के कारण कुछ थोड़ा मतलब फील्ड में कंटिन्यूसली आ नहीं पाया, ठीक है। तो इस कारण अब आ गया हूँ और पूरा अपना इसमें योगदान दूंगा, ठीक है।